फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्यों बसपा प्रमुख भी महिला है, बिल्कुल, और एक बहुत ही ज्यादा वो बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री और रही उन्होंने हैं। बहुत संघर्ष किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संघर्ष की तारीफ की। ये बयान पूरा एक बार सुनिए। क्यों बसपा प्रमुख भी महिला है, बिल्कुल, और एक बहुत ही ज्यादा वो बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री और रही उन्होंने हैं। बहुत संघर्ष किया है। उनकी माताजी का जब देहांत हुआ था तब मैं वहाँ पे गई थी। उनसे फोन पे भी मैंने 3-4 बार बात की है। तो क्या भाई कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ चल रहा है? अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं, और आपके जहन में जो सवाल है उसके लिए जरूरी है आगे का बयान सुनना। जरा सुनिए। पोस्ट पोल कुछ अलायंस की बात, जिस तरह से गठबंधन, ऐसी चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार की तरह ही कुछ गठबंधन पोस्ट पोल किया देखिए, जाए। चुनाव के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आप उसके लिए मैंने कई बार पहले भी बोला था कि 3-4 महीने पहले मुझे पूछा गया था, मैंने कहा था कि मैं ओपन हूँ। तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो पोस्ट अलायंस के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से ओपन हैं, और वो ये भी कहती हैं कि मायावती से उनकी कई दफा बात भी हुई है। तो भाई, राजनीति में हर बयान का मतलब होता है, कोई बात यूं ही नहीं होती है, और इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। अब राजनीति में बातें और मुलाकातें यूं ही तो होती नहीं है, ऊपर से ऐसे बयान, तो चर्चा तो लाजमी है कि क्या मायावती और प्रियंका गांधी के बीच कोई राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं पक रही है। वैसे नवंबर में जब मायावती की माताजी का निधन हुआ था, तब प्रियंका गांधी मायावती के घर पहुंची थी उनको ढांढस बंधाने के लिए। उस दौरान की तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, कई सारे सवाल वहां पर उठे थे उस केमिस्ट्री को देखकर जो प्रियंका गांधी और मायावती के बीच नजर आई थी। ऊपर से बड़ी बात यह है कि अब तक हाथ को किसी का साथ नहीं मिला है। अखिलेश यादव हर मंच पर जब भी गठबंधन का सवाल आता है तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी सियासी भूल रही। तब ऑप्शन क्या बचता है कांग्रेस के लिए? तो क्या कांग्रेस के पास बीएसपी का ऑप्शन है, उसको टटोलने की कोशिश हो रही है? 3-4 महीने से क्या लगातार उस पर कोई एक्सरसाइज हो रही है? क्योंकि 1996 में कांग्रेस और बीएसपी साथ आ चुके हैं, हालांकि उसके बाद कभी इनका साथ नहीं रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये चुनाव के पहले साथ आ जाते, यानी कि बीएसपी और कांग्रेस साथ आती है, तो यहाँ पर एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित का। तो ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए और अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से मायावती को लेकर बोला जा रहा है, क्या 2.5 दशक पुराने उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से उतारने की कोशिश की जा रही है, और क्या मायावती इसके लिए तैयार होंगी? क्योंकि अभी तक मायावती के साथ भी कोई नहीं है। हालांकि फिलहाल दोनों ही पार्टियां स्वतंत्र तौर पर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, लेकिन ये चुनाव है, सियासत है, यहाँ पर कुछ भी बदल सकता है। या तो इलेक्शन के पहले गठबंधन या फिर पोस्ट अलायंस, यानी कि इलेक्शन के बाद गठबंधन। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और UP तक.in पढ़ते रहिए। यहाँ पर न केवल खबर मिलेंगी बल्कि खबरों का असली मतलब भी मिलेगा।